खासियत क्या है कि अगर आपने इसमें कोई भी स्प्रे मार दिया ना तो ये इतनी तेज है कि मतलब ये अपने जो अंडे जो देने की संख्या है ना वो डबल भी कर देती है, 200 से 250। और बहुत ज़्यादा ही जब इसको लगता है ना इसके जीवन को खतरा हो रहा है, भाई आप जुटे रहे हैं, तो बगैर मेटिंग के भी बगैर नर के भी ये अंडे देना शुरू कर देते, यहाँ तक भी देखने में आया। और मैं लगभग 500 से 600 तक अंडे दे देती है ये जब ज़्यादा इसको डर लगता है। तो ये मान लो आप अगर एक सफ़ेद मक्खी इतने अंडे दे देगी तो अपने खेत का क्या हाल कर देती है। और कई बार आपने देखा हो खेत में मतलब अपने जो पत्ते हैं ना, पत्ते वो काले होने शुरू हो जाते हैं। काले होने की वजह यही है, जो सफ़ेद मक्खी है इसका बच्चा है या जो बड़ा है प्रौढ़ जो है वो जब रस चूसता है ना तो इसके मुंह से एक लार जो गिरती है कह लो, उसमें शुगर होता है, वो दूसरे नीचे वाले पत्ते पे गिरना शुरू हो जाता है। एक्सक्रीटा कह लो, उसका जो मल कह लो, वो जो बाहर निकलता है वो दूसरे पत्ते पे नीचे गिरता है और उसके अंदर होता है ग्लूकोज की वजह से उसके ऊपर फंगस लगनी शुरू हो जाती है, पत्ता हो जाता है बिल्कुल काला। और पत्ता जैसे काला हो गया तो फिर वो भोजन बनाना बंद कर देता है, कम कर देता है। और बहुत ज़्यादा जब उस पर इफेक्ट है तो वो बंद भी कर देता है। फिर पौधा की हालत आप देखते हो, कई बार कोई छोटा पौधा होता है ना उस पर जिसके पत्ते ज़्यादा काले हो रहे हैं तो वो भोजन बनाना बंद कर देगा और पत्ता वो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सफेद मक्खी पर जो जो आप स्प्रे करोगे जो जो ये बढ़ेगी। ये एचयू के वैज्ञानिकों ने भी बाकायदा सिफारिश कर रखी है, आपने पढ़ा होगा कि भाई सफेद मक्खी के ऊपर कीटनाशक का स्प्रे मत करो। जहाँ कीटनाशक का स्प्रे ज़्यादा हुआ वहाँ ये ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है ये बताई भाई दलजीत ने। जब स्प्रे करोगे या 200 से 250 अंडे देती 500 देने लग जाएगी, डबल कर देगी। और अगर इसने अंडे 15 दिन में देने थे वो 7 दिन में देना शुरू कर देगी। यानी जो जो कीटनाशक का स्प्रे होगा इसको ये लगेगा कि तेरे ऊपर कोई अटैक हो रहा है, ये उतनी ही अपने रिप्रोडक्टिव जो पावर है ना वो बढ़ा लेती है। तो सच्ची है, ये सच्ची वास्तविकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई सफेद मक्खी किसके खेत में घनी पाओगी जिसने घने स्प्रे करा। सफेद मक्खी उसके खेत में ज़्यादा पाओगी जिसने ज़्यादा स्प्रे कर रखी। ये बाकायदा यूनिवर्सिटी की सिफारिश है कि सफ़ेद मक्खी के लिए केवल आप नीम का या इसका स्प्रे करो, किसी भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं। तो पिछले 2-3 साल पहले जब सफ़ेद मक्खी आई थी उस टाइम हमने ये नोट कराया अपने जो किसान थे ताकि उसका वंश आगे चले। कोई भी मान लिया अगर पौधा है, छोटा पौधा, कई बार आप देखा ना छोटा है पौधे के ऊपर टिंडा भी लाग जाएगा और उसमें मतलब कि उसका बीज भी बन जाएगा। हालांकि उसमें कोई दम नहीं होता, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि भाई तू तेरा बीज तो बना के जा। उसी तरह यही कीड़े भी ऐसे ही हैं भाई। उनको जब लगता है ना कि भाई तुम्हारी को मारने के लिए स्प्रे किया जा रहा है या और कोई भी कोशिश की जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारा कम से कम आगे वंश चले। और उसी को देखते हुए मतलब कि ये अपने रिप्रोडक्टिव जो है इसका उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करते हैं। जहाँ जिस खेत में ज़्यादा असर होगा ना तो उस खेत के सारे पत्ते काले नज़र आएंगे आपको। वो खेत का अलग दूर से पता लग जाएगा भाई हाँ इसमें सफ़ेद मक्खी का अटैक है। और कोई भाई को कोई सवाल पूछना हो तो ये जो कुदरत का नियम है ना, बीमार हुई फिर उसका जामे हुआ और थोड़ी यार फिर एक इसी होगी जो खाना तो कुछ नहीं बिगड़ता और यार फिर 3 साल हो गए अटके गुलाब नहीं। इसलिए उस टाइम भी जो दूसरे तरह के वैज्ञानिक उन्होंने कहा था कि ये गलत है, सुंडी को इलाज करने का तरीका तो तुम बीटी ले आए। दूसरी बात, एक लॉ ऑफ नेचर ये भी है कुदरत का, जब आप किसी चीज़ के नेचुरल तरीके को कुदरती तरीके को छेड़छाड़ करते हो तो उसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट कहते हैं ना जिसको, जो अगर आप दवाई लेवा तो ठीक है खाना खाते रहे लेकिन साइड इफेक्ट हो जाते हैं। मान लो आप दवाई लेवा कोई बुखार की और उसका अपना फुंसी सी भी हो जाए, बुखार तो उतर जाए, वो साइड इफेक्ट है। तो आप लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ बात करते हो ना तो वो साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसमें इन्होंने जिस टाइम बीटी डाली उस टाइम जो सियाने वैज्ञानिक पहले थे ना उन्होंने आगाह किया था। डॉक्टर बलेराम मोर एचयू में बड़े मान्य बड़े कॉटन के साइंटिस्ट हुए हैं, जब हम पढ़ते थे उस टाइम वो खुलाते उस टाइम भी बीटी की बात है। उन्होंने उसी टाइम कहा था अगर इसके अंदर आप बीटी डालोगे तो रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या ऑटोमेटिक इसके ऊपर ज़्यादा आएगी। ये साइड इफेक्ट होगा।
लेकिन राम राम, क्योंकि बीटी यूनिवर्सिटी ने तो बनाई नहीं किसी ने, सरकारी इंस्टीट्यूट ने, तो प्राइवेट ने बनाई। वो यह बात क्यों बताऊं, उनका तो इसी बात में इंटरेस्ट था। पैसा कमाना मतलब है। पहले तो उन्होंने केवल ये बात डरा के, हाँ, उसके बाद जो ही बीटी आई आप प्राइवेट कंपनी ले आई। लेकिन उसके 3-4 साल बाद आपने बेरा हुआ सफ़ेद मक्खी खत्म हुए, 10-10, 12-12 स्प्रे करने पड़े। ये सफ़ेद मक्खी पहले भी थी, पहला था, मैं इस तक दिन घबराए। वो क्यों हो गया? वो क्योंकि कपास के अंदर कुदरत की तौर पर छेड़छाड़ कर रखी थी साइंटिस्टों ने, बीटी डाल के। सफ़ेद मक्खी तो सदा की है, वो एकदम से हमारे लिए खतरा क्यों पैदा होगी? क्योंकि आपा ने जो कुदरत का नियम था, दवाई ऊपर छिड़के जाए, उस अंडे में दवाई तो उसका लग गया को नहीं, दवाई तो नहीं मरता वो, लेकिन कीड़ा जो होगा, मकोड़ा ले जाएगा ना, वो उती खा लेगा, जाएगा नहीं। और सबसे बात यह है कि एक ऐसा कीड़ा होगा जो अंडा है उसके पेट में अंडे दे देगा। अगर हम छेड़छाड़ नहीं करो ना, उसके पेट में अंडे दे देगा। उसका जो ही पेट में अंडे देगा, वो अंडा उसाड़ा फूलन लगेगा, उसको ऊपर की बात धोली धोली परत हट जाएगी। तुम ध्यान करना किसी के खेत में बाबू, अगर किसी मीली बग के ऊपर की बात सफ़ेद परत हट रही है नहीं, तो न्यू सोच लिया उसका पेट में अंडा दे रखा है उसने। एनकासिया वो जो कीड़ा है, और जिस टाइम अंडा पैक जाएगा उसका पेट में सुराख करके लिगड़ देगा। आपने कई बार खोल खोल भी पाओगी, न्यू सुराख सा होगा। तो यह है कि उसके लिए अपनी छेड़छाड़ करा, वो आइडिया है कुछ नहीं करना। कोई वो कांग्रेस घास पर पाओगा, कोई दूसरा कह दिया ना। ये भी ये जो अपने सफ़ेद मक्खी जो उड़ती है ना, उड़ते उड़ते इनका शिकार करता है। एक ड्रैगन फ्लाई 300 तक मतलब कि एक दिन में आ जाता है इसको उड़ते हुए। ना जी, ये बारिश का कागज चलेगा। हाँ, मेरा बदावड़े वो जिसका खेत में उनके बदावड़े आ गए नहीं हो तो निहाल हो गया। वह एक किसी हेड रे 3-4 दिन पहले आ रहे हैं। नहीं, पिछली बार थे यहाँ पे, पिछली बार उड़ रहे थे, बहुत उड़ लग रहे थे। सफेद मक्खी के दाग कितने हैं? सारी तो मकड़ी आ रहे हैं सीधा ही है। आप देखोगे ना, राम करे मकड़ी जो है ना जाल बिछा लेगी, सफेद मक्खी उड़ती उड़ती उसमें फंसेंगे, गिरवा खाएंगे। नहीं स्प्रे करा से ज्यादा हुआ जी। हाँ, नेचुरली वही करे। वो तो पहले कह दिया। अपन जो ये बात बता रहे हैं, उनकी जो उनका रस पीते हैं, मतलब इतने हैं उनने खाने वाले, मान ले वो एक तो खानी है 4 से तैयार। ये मतलब अपने खेत का मोटा मोटा बैलेंस। आज अपन ने 2 कीड़े की बात कर ली, सफ़ेद मक्खी की, उनकी बात भी करा रहे हैं जो मांसाहारी, उनमें क्या गुण है। तो आज अपन बात कर रहे हैं क्राइसोपा की। क्राइसोपा पिछली बार आपने दिखाया था जो एंटीने को ऊपर अंडा दे से देखा था। तो कोई खास बात है, बैठा बैठा बताए जाऊंगे, बैठे बैठे बता दो। अपन जैसे जो कंपनियों ने नाम दे दिए ना कीड़ों का, मित्र कीट और दुश्मन कीट, ये देखो कितने गलत हैं। उदाहरण के तौर पर मैं तो न्यू कहूँगा जो पौधा न खावें वो तो मित्र कीट, और जो कीड़ा न खाओ में नहीं, पौधा न खानी है तो दुश्मन कीट, और जो कीड़ा न खाओ मित्र कीट। उनकी परिभाषा तो यही है। लेकिन ये जो क्राइसोपा है, यूइसा है, जो पौधा ने भी खाओ सर, कीड़ा ने भी खाओ, किसने के कहोगे, तो उनकी परिभाषा फिट नहीं बैठती। ये न्यू मारा है, इसका अगर जीवन चक्कर पढ़ोगे आप, ये अंडे देगा 30-40 अंडे देगा। अंडे 2 तरह से देता है, यू है भी 2 तरह का, एक हरे रंग का, एक भूरे से रंग का। एक तो मतलब कट्ठे जहाँ गुच्छा देगा, एंटीने के ऊपर अंडे दे पाओगे। मतलब देखो कितनी कुदरत नहीं, बारिश आए जाओ कुछ आए जाओ, क्योंकि एंटीने में दे रखे हैं, पानी गले इसका अंडा कड़ियाँ बन जाओ। अंडा में तो निकलेगा बच्चा, बच्चा जो निकलेगा वो बच्चा मांसाहारी प्योर। वो निकलता ही सफ़ेद मक्खी पाओगी उसने, उस पत्ते पर हरा तेला पाओगा, चुरुड़ा पाओगा, कुछ भी पाओ उसी ने खाएगा। उसकी शक्ल देखोगे आप, मिलेगा आपको वो जो अगर मगरमच्छ हो सही, जमा मगरमच्छ का छोटा बच्चा लगा लो, देखते माने मगरमच्छ का ही बच्चा है। और सियाना कितना है, खाएगा सफ़ेद मक्खी का उसने, और उसकी जो ऊपर की खोल ना उसको ऊपर डाल लेगा, आपको ऊपर खानदा रहेगा और ऊपर डालता रहेगा, ताकि वो चल रहा है तो दूसरे कीड़ा न्यू को नहीं बेरा बेटा यू खानी आओ है, भाजा नहीं उसने देख देख के ना, क्यों भाज नहीं सकता थे। तो और मैं राम तो जाओगा, खाए जाएगा और खा खा के ऊपर डालता रहेगा।
और एक क्राइसोपा 50-60 कीड़े कम से कम जरूर खाएगा। करीब एक क्राइसोपा ने 40 अंडे दे रहा, फिर आपके खेत में कितने क्राइसोपा, कितने उनके अंडे हो गए, कितने उसके बच्चे हो गए और कितने कीड़ा ने वो खा सके। फिर क्या है वो, जब क्राइसोपा की अगली स्टेज प्यूपा बनेगा और प्यूपा में जिस टाइम लिकड़ेगा ना वो जो लिकड़ेगा वो शाकाहारी, वो तितली टाइप जो मैंने कही। इसको उसकी जो पंख है ना बिल्कुल न्यू जुगरा अपनी जालियों से झालर नुमा पंख हैं, बिल्कुल आप देखो ट्रांसपेरेंट हरे रंग का, उड़ेगा कहीं कहीं से थोड़ा बहुत अपने रास्ता चुस्टेगा, उड़ता रहेगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता। यानी इसकी 2 स्टेज अलग अलग हैं। जब बड़ा बन गया, अडल्ट बन गया, उस टाइम तो शाकाहारी है, और जब बच्चा है तो मांसाहारी। इसकी विशेषता है जो इस पूरी अब की जो तकनीक है इसका विकल्प पैदा करना, पूरा बदलाव करना है। क्योंकि हमारी ये सोच है कि भाई यूँ जो खेती का मॉडल है, यूँ मॉडल कॉरपोरेट का मॉडल है, कंपनियों का मॉडल है, किसानों का नहीं। इसमें हर स्टेप के ऊपर, हर योजना के ऊपर, हर सिफारिश में अल्टीमेटली बड़ी बड़ी कंपनियों ने फायदा हुआ। तो बकें कि वो हमारे माँ बाप पीछे थे, हमारी सारी ज़मीन खराब हो गई। विदेशों में तो बल्कि कई बच्चों ने जो है ना केस डाल दिए अपने माँ बाप पे कि मेरा दादा जिसी ज़मीन देगा था, मेरे बाबू ने उसी ज़मीन को दी, इसका जिम्मेवार मेरे बाबू उससे पूछा जाए क्यों नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप जो अपने आप ने दिमाग लगाना इस बात के ऊपर, खुद आप जो कर रहे हैं कि भाई इसमें आप घाट खर्चा कुकर करा, कोशिश करो पैदावार लेंगे खर्च, और ऐसा तरीका अपनावा अपनी ज़मीन की ताकत बढ़ती रहे, घटे नहीं हैं। और फिर या कोशिश करो कि कम पानी में पैदावार होती, समझिए। ज़्यादा पानी लगावांगे तो ट्यूबवेल का पानी लाना पड़ेगा, नहर का पानी तो कम होता जाओगे। तो ऐसी विधि अपनाओ कि पानी कम हो, टिकाऊ तभी रहेगी, सस्टेनेबल तभी रहेगी। आप ऐसी कोशिश करा कम खर्चे की हो, ज़मीन का स्वास्थ्य भी अपना सुधरता रहे, कम पानी में पैदावार हो। आज हम एक किसान के खेत में आए हैं जो गांव किरतान में स्लेमुड रोड पे पड़ता है, और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ट्रेनिंग देने आते हैं 30-40 किसान हर एतवार को आते हैं, और इनको ये बताया जाता है कीड़ों के बारे में कि ये कीट कितनी हानि पुगाते हैं, ये कितना फ़ायदा पुगाते हैं, और ये आए एतवार को लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग चलती रहेगी। आज एक किसान से हम पूछ रहे हैं ट्रेनिंग चल रही, इससे क्या आपको मिला, क्या लाभ हुआ है, इसकी क्या हानि हुई? तो एक किसान से पूछ रहे हैं, सर खड़े हुए खड़ा हो भाई साहब, खड़ा हो। ये तो एक किसान तो कह दिया खड़े हो, क्या नहीं बोलेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपका तो किसान ही कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा सा ढीला है, इस किसान से पूछ, ये भी ढीला है, तो किससे पूछे अब ये बताइए। शर्मा जी आप खड़े होंगे मुझे पता है, शर्मा जी आप 2-3 गेड़ा है, 4 गेड़ा से आप ये ट्रेनिंग चल रही है, इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इससे किसान को क्या लाभ हो रहा है और कितना इसका फायदा है किसानों को? डॉक्टर साहब क्या पढ़ाते हैं? डॉक्टर साहब जो हमें बताते हैं ना भाई, आप एक खर्चा कम करो, इन्वायरमेंट को सुधारो, और कीटनाशक कम से कम इस्तेमाल करो, ताकि मनुष्य पे भी, पशुओं पे भी और हमारे पे सब फायदा हो। एक बात दूसरी ये कि जिस तरह अंधाधुंधापन लग रहे सफे के, पता तो होता ही नहीं भी करनी चाहिए ना करनी चाहिए। सबसे मोटी बात तो ये डॉक्टर साहब, पहले अपना खेत देखो, और उसके बाद अगर आपको ये लगे भाई है कुछ, तो हमें दलाल गोल्ड के बारे में बता रखे हैं, पहले वो करके देखो। जो उन्होंने बताया भी बीटल रेट है, उसके अनुसार अगर उससे क्रॉस है तो फिर हम इनसे पर्सन पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब तो बढ़ गया, बताओ क्या करें। परंतु अभी तक 3 मीटिंग के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं कि बढ़ा है, घटा है कुछ घटा है। हाँ घटा है। कोई जादू मार दिया? नहीं जादू नहीं मारा, मतलब तो परमात्मा जादू मार दिया कि मैं आस पड़ोस से किसी ने नहीं करा, 5-7 जमींदारों ने नहीं करा, तो उसका भी इसका असर पड़ा है। मान लो व्हाइट फ्लाई स्प्रे मना कर दिया मेरे पड़ोस में, वो उड़ के यहाँ आ गई, तो फिर इसका इन्होंने 10-15-20-30 किलो में हमने नहीं किया किसी ने, इसलिए अच्छा इसका प्रभाव। ये शर्मा जी ने कहा कि ये सही है कि कोई एक एरिया में 10-15 किलो नहीं करेगा तो वो बीमारी वहाँ कम रहेगी। अगर तो नतीजा निकल के आया है उसकी मैं आपको बता दूं कि जो इन किसानों ने स्प्रे नहीं किया है कि कुछ ऐसे कीट हैं जो दवाई छिड़कने से ज़्यादा पनपते हैं, तो वो कीट अगर दवाई नहीं छिड़केंगे तो कम पनपेंगे,
इस बात पे डॉक्टर साहब ने बताया है, यहाँ कुछ लोगों ने भी अपनी राय दी है, 2-3 गेड़ा हो गया है। मेरा एक निवेदन है जो चैनल को देखने वालों से, अगर आपको अच्छी लगे कोई बात तो यहाँ अगले इतवार को भी होगी शायद, आना आप देखना। और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। मैं कपूर सिंह, कैमरामैन।